नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के विरोध में भाजपा। राज्यपाल से मिला भाजपा का प्रतिनिधि मंडल, कहा राज्य में न लागू हो काला कानून। प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के पास होने के बाद भी भाजपा का विरोध जारी है। भाजपा ने इस विधेयक के विरोध में अपनी बात राज्यपाल के सामने भी रखी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा ने विधेयक के विरोध में एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है और अपनी आपत्ति दर्ज की है। भाजपा ने राज्यपाल से अपील की है कि इस विधेयक की समीक्षा करें, इसके बाद ही निर्णय लें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपे गए पत्र में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है, परंतु उपयुक्त विधेयक के द्वारा राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन कराना चाहती है। यह आशंका तब और प्रबल हो जाती है जब विगत दिनों जेपीएससी द्वारा आयोजित 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी द्वारा आयोजित कनीय अभियंता परीक्षा में घोर धांधली उजागर की गई है। हेमंत सरकार के विरोध में भाजयुमों का मशाल जुलूस आज। जमशेदपुर भाजयुमों द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में मशाल जुलूस साकची में निकाला जाएगा। भाजयुमों के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि मशाल जुलूस में भाजयुमों के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी उपस्थित रहेंगे। साकची भाजपा कार्यालय से मशाल जुलूस साकची गोल चक्कर पहुंचेगा। अगले एक सप्ताह तक राज्य में मानसून का दिखेगा असर, होगी अच्छी बारिश। झारखंड में मानसून की धीमी शुरुआत से राज्य के किसानों में छाई मायूसी अब उम्मीद में बदल रही है। दरअसल पिछले 24 घंटों में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 7 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ हिस्से में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आज सुबह से ही रांची सहित कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाला 2 दिन मानसून धीमी पड़ सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस। राजधानी रांची में फिल्म फेस्टिवल और फैशन शो का भी होगा आयोजन। झारखंड समेत पूरे देश की आदिवासी संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और खान पान का अनोखा संगम 9 एवं 10 अगस्त को आयोजित जनजातीय महोत्सव में देखने को मिलेगा। यहाँ फिल्म महोत्सव से लेकर फैशन शो का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के जनजातीय समुदाय के मेहमान अपनी परंपरा और संस्कृति से राज्यवासियों को रूबरू कराएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कलाकार नागपुरी, सरायकेला, छऊ, डोमकच, पाइका समेत अन्य नृत्य कलाकार पेश करेंगे। 48 करोड़ की सड़क पर चलना हुआ मुहाल। लोगों ने धान रोपकर जताया विरोध। नाली बनाने का टेंडर भी रद्द। धनबाद के धया रानी बांध के सामने 48 करोड़ की 4 लेन सड़क पर घुटने तक पानी जमा है। पैदल चलना तो दूर की बात, गाड़ियों से इसे पार करना तक मुश्किल हो गया है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आजिज आग कर स्थानीय लोगों ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया है। नगर निगम, पथ निर्माण विभाग और IIT IMS प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए शुक्रवार को सड़क पर ही धान रोप दिया। धान रोपने के साथ ही लोगों ने जोरदार नारेबाजी भी की। सभी संबंधित विभागों को जमकर कोसा। प्रदर्शन कर रहे अमर कुमार और राजकुमार मंडल ने कहा कि पथ निर्माण विभाग ने सड़क ऊंची कर दी है। ISM अपना गंदा पानी बहा रहा है, लेकिन बरसात का पानी रोक दिया है। नगर निगम को इस परेशानी से कोई लेना देना ही नहीं है। रानी बांध में पानी जाने पर पहले ही रोक है। सड़क से पानी निकलने की कहीं भी जगह नहीं है। विमान से ज्यादा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का किराया। रांची से नई दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह उलझन ट्रेन यात्रा और विमान यात्रा को लेकर है, क्योंकि विमान यात्रा का किराया ट्रेन की यात्रा से कम है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को बेसिक फेयर 4,615 से 4,740 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि विमान में बेसिक फेयर 4,000 से 4,500 रुपए है। विडंबना यह है अब यात्री ट्रेन का सफर छोड़कर दिल्ली जाने के लिए विमान की यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों के सिलेबस में बड़ा बदलाव। बच्चों को अब स्वास्थ्य और खेल की भी कराई जाएगी पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में एक नया सिलेबस जुड़ेगा। इस सिलेबस के माध्यम से अब बच्चे कक्षाओं में स्वास्थ्य एवं खेल के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। यह थ्योरी आधारित होने के साथ अभ्यास आधारित भी रहेगा। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने सिलेबस ऑन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन तैयार किया है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की टीम ने करीब 2 साल की मेहनत के बाद सिलेबस तैयार किया है, जिसे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT की कार्यकारिणी समिति से मान्यता मिल चुकी है। अब इस सिलेबस को किताब का रूप दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इस सिलेबस को इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी में है। सिलेबस KG से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए नई शिक्षा नीति के तहत मानसिक और शारीरिक विकास पैटर्न पर डिजाइन किया गया है। इसमें काफी हद तक CBSE के पैटर्न को अपनाया गया है। इसे तैयार करने के लिए केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के सिलेबस का अध्ययन किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि पहले शारीरिक शिक्षा एवं एक्स्ट्रा करिकुलम था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब यह मेन स्ट्रीम सिलेबस है। बाबा बैजनाथ को रोट, नारियल व पूरी का भोग लगा रहे भक्त। जलार्पण के बाद गदगद होकर निकल रहे कांवरिये। बाबा मंदिर में गुरुवार में जलार्पण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखी। मलमास मेला और बांग्ला सावन के उपलक्ष्य में बंगाल, UP, MP, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर कांवड़ यात्रा कर कुछ पैदल बाबा धाम पहुंच रहे हैं, तो कुछ वाहनों से पहुंच रहे हैं। बाबा मंदिर में भक्त सुगमता पूर्वक जलार्पण करते देखे गए। जलार्पण के लिए बाबा मंदिर का पट खुलने से पहले बाबा की परंपरागत तरीके से सरकारी पूजा की गई। पट खुलते ही श्रद्धालुओं की कतार मंदिर से लेकर बासंती मंडप तक पहुंच गई। सुबह 10 बजे तक कतार पूरी तरह से सिमटकर मानसरोवर स्थित फुटओवर ब्रिज के पास पहुंच गई। कांवरिया पथ पर भी सुहाने मौसम के बीच कांवरिया जत्थे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं में बाबा पर जलार्पण का उत्साह देखने बन रहा है। सर्पदंश से महिला की मौत। घर में सोते वक्त सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। झारखंड के गिरिडीह में बागोदर थाना क्षेत्र के मुंडुरो पंचायत के बिहारो गांव में विषैले जीव ने गीता देवी नामक महिला को काट लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बगोदर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बुधवार देर शाम हजारीबाग ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मुखिया बंदन महतो ने बताया कि बीती रात घर में सोते वक्त विषैले जीव ने गीता देवी को काट लिया। इसकी जानकारी उक्त महिला ने स्वजन को दी। ग्रामीणों ने बताया कि जो महिला सर्पदंश की शिकार हुई है, उनका पति मुंबई में मजदूरी करता है, जिसे जानकारी दे दी गई है। उसके घर पहुंचने के बाद महिला का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बताया जाता है कि महिला की मौत होने के बाद शव को गांव में लाया गया। रांची में महिला के गले से चैन छीनकर 2 अपराधी फरार। रांची सदर थाना क्षेत्र के दुअम्बा खोरा टोली में महिला को सुबह करीब 6 बजे स्कूल जाने के लिए रोड पर निकली थी। उसी समय 2 अज्ञात अपराधियों ने महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल में झारखंड का धमाल। झारखंड की बालकों और बालिकाओं की टीम ने धमाल मचाते हुए पुडुचेरी में चल रही सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीत से आगाज किया है। बालक वर्ग में झारखंड ने नागालैंड को 65-18 से पराजित कर अगले चक्र में स्थान पक्का किया है। वहीं बालिका वर्ग में झारखंड ने पुडुचेरी को 42-17 से मात दी है। गिरिडीह में अनियंत्रित पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, चालक गंभीर रूप से घायल। देवरी चतरो जमुआ मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा के पास अनियंत्रित होकर एक मालवाहक पिकअप पुलिया के नीचे गिर गया। इस घटना में पिकअप वैन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और बेहोशी की हालत में पड़े चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के संबंध में बताया गया कि पिकअप वैन चतरो से जमुआ की ओर जा रहा था। इसी दौरान नेकपुरा के पास चालक का संतुलन बिगड़ जाने से मालवाहक पिकअप संख्या JH01CP 7390 नेकपुरा के पास स्थित पुलिया के नीचे गिर गया। बकाया राशि देने के लिए केंद्र तैयार, 2500 करोड़ दिया, सदन में बोली सरकार। केंद्र के पास बकाया राशि से संबंधित प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र पैसा देने को तैयार हो गया है। अब तक 2500 करोड़ रुपए मिले भी हैं। ये सही है कि केंद्र के पास बकाया की वजह से राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव झारखंड ने भी केंद्र के समक्ष बकाया राशि की प्राप्ति के लिए आग्रह किया है। दरअसल प्रदीप यादव ने सवाल पूछा था कि क्या केंद्र के पास 35,000 करोड़ रुपए बकाया है, और अगर ऐसा है तो वो प्राप्ति के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने इसी सवाल का जवाब देते हुए यह माना कि केंद्र के पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों के पास बकाया है।
अरगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास कुआं से बाहर निकाला गया शव, जांच में जुटी पुलिस। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अरगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित कुएं में एक बाबू नामक युवक देर रात करीब 10 बजे कूद गया था। आज सुबह कुआं से शव को बाहर निकाला गया। कूदने वाला युवक मोहम्मद तौसीफ अंसारी उर्फ बाबू, पिता मोहम्मद अब्दुल हाफिज अंसारी, अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कटरो स्थित बगीचा टोली का रहने वाला है। युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। 4 दिन में ही टूटकर बिखर गई रुपए 131 करोड़ में बनी नहर। 131 करोड़ रुपए की लागत से बनी बहुप्रतीक्षित गवाई बराज परियोजना की नहर का ट्रायल अभी शुरू ही हुआ था कि गुरुवार को इसका 2 मीटर हिस्सा टूटकर बह गया। इतना ही नहीं, कई जगह दरारें भी आ गई हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक पूरी तरह पानी भी नहीं छोड़ा गया है। चास प्रखंड के सिलफोर व डाबर बहाल गांव के बीच सियालगढ़ा में नहर टूटी है। गवाई बराज परियोजना का इंतजार चास व चंदन कियारी के लोग पिछले 50 साल से कर रहे हैं। चास व चंदन कियारी की 12 पंचायतों के 54 गांवों के 80,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से परियोजना का जीर्णोद्धार कार्य जल संसाधन विभाग ने हाल ही में पूरा किया था। 30 जुलाई को बराज से निकले बाएं कैनाल में पानी छोड़कर ट्रायल किया गया था, लेकिन मुख्य नहर से जुड़ी सभी शाखा नहर को लॉक कर दिया गया था। बारिश के कारण पहली शाखा नहर में मेन नहर का पानी लीक करते हुए पहुंच गया। इससे शाखा नहर में की गई ढलाई में दरार पड़ती चली गई। वहीं एक किनारे को तोड़ते हुए नहर का पानी खेत में चला गया। ईडी ने प्रेम प्रकाश से 3 घंटे की पूछताछ। झारखंड में चर्चित पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश से गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में पूछताछ हुई। ईडी के सहायक निर्देशक देवव्रत झा के नेतृत्व में टीम जेल पहुंची थी। जेल में जमीन घोटाले में उसकी भूमिका को लेकर सवाल पूछे गए। ईडी अधिकारियों ने चेसायर होम रोड की डील में प्रेम की भूमिका पर सवाल पूछे थे। ईडी के अधिकारियों ने विष्णु अग्रवाल के साथ संबंधों की भी जानकारी ली। प्रेम ने पूछताछ में जमीन घोटाले से जुड़े कुछ तथ्य बताए हैं। हालांकि ईडी ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। जेल में तकरीबन 3 घंटे ईडी की टीम ने प्रेम से पूछताछ की है। पलामू में महिला का शव बरामद, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। पलामू शहर थाना पुलिस ने जोगीहाई टोला के पास एक महिला का संदिग्ध स्थिति में शव के साथ 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीओपी 2 के प्रभारी रुद्रानंद सरस ने बताया कि शव को छुपाने ले जा रहे टेम्पो को भी जब्त किया गया है। मृतक महिला सतबरवा थाना के भुसड़िया गांव की रहने वाली बताई जाती है। गांव में न सड़क न नदी पर पुल, बीमार को खाट पर ले जा रहे थे, रास्ते में हुई मौत। आज भी झारखंड के कई गांवों में पक्की सड़क और पुल पुलिया नहीं बन पाए हैं। नतीजतन बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को लोग खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाने को विवश हैं। इनमें से कई लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जा रही है। चंदवा की बोदा पंचायत के तेतर टोला निवासी सिमोन तोपनी 65 वर्षीय की मौत इसकी जीती जागती मिसाल है। गाँव में सड़क नहीं होने के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सका। साइबर फ्रॉड के पैसे से सामान मंगाकर बेचने वाले 2 गिरफ्तार। कोलकाता में बैठकर गिरोह का सरगना करता है काम। साइबर फ्रॉड के पैसे से ऑनलाइन एलईडी टीवी, आईफोन और मोबाइल मंगाकर विभिन्न दुकानों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में देवघर के पालजोरी थाना क्षेत्र निवासी बशीर अंसारी 25 वर्षीय, शमीम अंसारी 24 वर्षीय शामिल है। इनके पास से 3 एलईडी टीवी, 2 वीवो कंपनी का मोबाइल व एक आईफोन 14, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड व नगद 7,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस संबंध में स्मार्टफोन दुकान के संचालक मोहम्मद अमन ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस गिरोह का सरगना इमरान शेख कोलकाता से बैठकर गिरोह संचालित करता है। गिरोह में सरगना सहित 4 अन्य लोगों का नाम लोअर बाजार पुलिस को मिला है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।